गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन गुरुवार का और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस, तो सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और यहाँ पे ना आज मैंने मिक्स वेज बनाई हुई है। तो मिक्स वेज बनाने के लिए ना बहुत सारी मतलब शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, बहुत सारी सब्जियाँ मतलब जो भी रहती है मैं सब कुछ मिला करके बना लेती हूँ। तो वही इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ अलग अलग काटनी थी, तो मैं रात में ही काट करके रख ली थी। तो सुबह उठते ही मैंने सब्जियों को चढ़ा दिया था पकने के लिए। और देखिए सब्जियाँ मेरी बस पकने ही वाली हैं, इनको मैंने रख दिया साइड में। और एक साइड में गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर दूँगी। और आजकल ना बच्चों को ज़्यादातर पूड़ियाँ ही अच्छी लग रही हैं, ठंडी का मौसम है ना। और वैसे भी बच्चों को पूड़ियाँ पसंद होती हैं, मेरे बच्चों को तो पसंद है, लेकिन हर दिन नहीं, बस कभी कभी मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन वो ले जाते हैं, 2-3 दिन का गैप हो जाता है। तो देखिए मैंने भी बना दी है उनके लिए पूड़ियाँ। और नाश्ता ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो मैंने टिफ़िन लगा दिया है अभी। और फिर आ जाती हूँ, थोड़ा सा भी टाइम था तो देख लेते हैं बच्चों को। और यहाँ पर ये है मेरे आरुष, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको कैमरे में के सामने आने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता उनको। और वो रेडी हो गया है और उसको ये रहता है ना कि मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो करके और फिर चला जाऊँ। तो अन्या भी रेडी हो ही गई थी और उसको ये मैं थोड़ा सा बैच लगा रही थी, उसको जो स्कूल से मिला हुआ है काउंसिल मेंबर का। तो वही जब तक मैं ये कर रही थी तब तक जैसे ही मैं नीचे पहुंची ना अन्या को ले करके, वैसे ही मैं देखी कि आरुष ना बस स्टॉप तक पहुंच गए थे। तो उनका यही रहता है, वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं और आगे आगे ही मतलब निकल जाते हैं। तो बच्चे वैसे चले जाते हैं बस स्टॉप, लेकिन मैं फिर भी चली जाती हूँ उनको ले करके, क्योंकि कभी कभी बस लेट से आई, कोई दिक्कत हो गई है तो फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं छोड़ने भी जाती हूँ और लेने भी कभी कभी नहीं जा पाती, लेकिन ज़्यादातर ही चली जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को मैं छोड़ करके और आ चुकी थी और यहाँ पर लग गई हूँ अपने अधूरे काम को पूरा करने में। अधूरा काम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो गद्दे का कवर है ना, तो इसको मैं धुली थी 3-4 दिन पहले ही, और इसको अब मुझे इस तरीके से लगाना है। तो देखिए मैं किस तरीके से लगाती हूँ। तो पहले जो कवर है ना उसको मैंने उल्टा कर लिया है, मतलब जहाँ जिधर साइड से सिलाई रहती है ना उसको ऊपर कर लिया है। और फिर अंदर से दोनों हाथ से दोनों कॉर्नर को पकड़ करके और गद्दे में इस तरीके से पलट करके और फिर उसको पहना दिया है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से ये काम करती हूँ। कवर डालना बहुत आसान होता है गद्दे में, कभी कभी हमें लगता है ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत झंझट का काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना तो ऐसा कोई भी काम को आप आसान कर सकते हो, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये कवर लग जाता है। और आप देख ही सकते हैं मैंने किस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को पकड़ा है और धीरे धीरे करके ये जो कवर है ना इसको मैंने खिसका दिया है और ये बहुत आराम से ये हो गया है। तो पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन फिर मैं जब से ये तरीका सीखी हूँ ना तो बहुत जल्दी से मतलब कवर जो है वो लग जाते हैं। तो मुझे अब झंझट नहीं लगता ये काम में, वरना पहले जब नहीं आता था ना तो बहुत ज़्यादा झंझट लगता था, क्योंकि ये जो गद्दे होते हैं ना बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और इनको उठाना, इनमें कवर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। तो इस वजह से मैं ये तरीका अपनाती हूँ और आप लोग भी देख लीजिए, आप में से जिन लोगों को नहीं आता होगा, जिन लोगों को झंझट लगता होगा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये टिप गद्दों में कवर लगाने का। तो चलिए दोनों गद्दों में मैं कवर लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी 3 दिन से धूप में ही सूख रहे थे, क्योंकि एक दिन में सूख नहीं पा रहा था तो मैं उसको 2 दिन फिर और डाल दी थी, तो ये अच्छे से वैसे सूख गया है। तो गद्दों में कवर डाल दिया है मैंने और ये ना बहुत बड़ा काम हो गया है। और
मुझे इन गद्दों को धूप में भी डालना था, लेकिन इस टाइम पे बालकनी में उतना अच्छा भी धूप नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं इनको नहीं डाली हूँ। और जैसे ही जनवरी से जब तेज़ धूप होने लगती है ना, तो बालकनी में जो धूप आता है तो वो अच्छा खासा लगता है, तो उसी टाइम पे फिर मैं इन गद्दों को डाल दूँगी। क्योंकि छत पे ले जाते तो बनेगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी है ये, तो इसलिए मैं बालकनी में ही डालूँगी। तो अभी 1 महीने के लिए लगभग अभी मैंने छोड़ दिया है। तो चलिए, यहाँ पे बेडशीट जो बिछी हुई थी ना, उसको मैं निकाल दूँगी। और वो वैसे भी गंदी हो गई थी, बस ये था कि मैं जिस दिन कवर चेंज करूँगी, इसका ये कवर लगाऊँगी, उस दिन फिर मैं चेंज कर दूँगी। तो मैंने उसको निकाल दिया है और ये मैंने अपनी पुरानी वाली बेडशीट बिछा दी है। और पुरानी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो अपनी पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है। जब आप उसको कुछ टाइम के लिए रख देते हो ना, अपनी नज़रों से दूर हटा देते हो कि अभी इसको मैं नहीं बिछाऊंगी या फिर अभी इसको यूज़ नहीं करूंगी, और कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ को निकालो फिर देखो, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो कभी कभी ना मैं ये जो बेडशीट होती है इनको रख देती हूँ छुपा करके, मुझे लगता है बहुत पुरानी हो गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर मैं इनको निकालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं इसी को भी बिछाऊँ। तो फ़िलहाल अभी तो मैंने यही वाली बिछा दी है, लूडो वाली, जो कि बहुत अच्छी है। और उसका बस थोड़ा सा कलर निकल गया है, बाकी उसका कपड़ा जो है बहुत अच्छा है, अभी सॉफ्ट है, प्योर कॉटन की है, तो अच्छी लगती है बिछाने में। और यहाँ पे ना फिर मैं आ जाती हूँ इस वाले रूम में, तो ये सोफ़े का कवर वगैरह, टेबल क्लॉथ वगैरह जो भी है यहाँ पे, तो ये सारे हल्के फुल्के वाले कपड़े हैं ना, तो इन सबको मैं निकाल करके और ले जाऊँगी अभी। इनको मुझे धुलना है, और हर दिन मैं सोचती हूँ ना, हर दिन जो भी थोड़े बहुत कपड़े निकले मैं उनको हाथ के हाथ धो लूँ, और मुझे मशीन लगाने में बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब सुबह जो भी कपड़े निकलते हैं, जैसे जो रेगुलर वाले कपड़े होते हैं, बच्चों के होते हैं, तो उन कपड़ों को धुलने के साथ साथ मैं इधर उधर देख भी लेती हूँ, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अगर धुलने के लायक रहता है ना, तो फिर उसको मैं निकाल लेती हूँ और साथ के साथ धो लेती हूँ। तो वही यहाँ पे सोफ़े का कवर गंदा था, तो मैं निकाल के और फिर अभी इन सबको भिगा लूँगी, सारे कपड़े जब धुलूँगी तो ये सब भी धो लूँगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं सफाई। और इस टाइम पे मैंने यहाँ पे कारपेट नहीं बिछाई हुई है, मतलब मैं पूरे में नहीं बिछाती हूँ, थोड़ा सा ही बिछा के अपना काम कर लेती हूँ, और पूरे में अभी मैंने नहीं बिछाया हुआ है। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। और अब बारी आती है कपड़ों को भिगाने की। तो सबसे पहले मैंने पानी रख दिया था, जब मैं ये सारा काम करना शुरू करती हूँ ना, तभी मैंने बाल्टी में रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो वो पानी ना गर्म हो गया था, तो गुनगुने पानी में ही सारे कपड़े मैं भिगोती हूँ, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और हमारा टाइम भी कम लगे काम करने में, और सारा काम जो है जल्दी हो जाए। क्योंकि ठंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, दिन भी बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम का ध्यान भी रखना होता है सारे काम करते हुए। तो सारे कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, जो मैंने बेडशीट निकाली है अंदर वाले रूम की, और सोफ़े के कवर, और जो बच्चों के रोज़ के कपड़े निकलते हैं ना, वो सारे कपड़े तो मैंने भिगो करके और रख दिया है। और अब मुझे करनी है अपने फ्रिज की क्लीनिंग। तो फ्रिज की क्लीनिंग ना बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि मुझे मुझे ना सोच सोच के लगता था मैं आज नहीं कल करूँगी, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि मैं ये काम कर ही लेती हूँ। क्योंकि आजकल करते करते ना बहुत टाइम निकल जाता है, खुद भी फिर बाद में लगता है कि मैंने पहले ही क्यों नहीं कर लिया। तो यहाँ पे पहले तो मैंने इसका जो प्लग है, जो कनेक्शन है, इसको अलग कर निकाल दिया है। और मुझे ना बहुत डर लगता है लाइट वाली चीज़ों से, तो वही मैं इसको निकाल दिया है मैंने प्लग को। और इसके बाद फिर इसका जो जो भी सामान है सारा सब कुछ अलग करूँगी। तो फ्रिज मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा है, मैं इसको डीप क्लीन करूँगी, मतलब पूरा सामान निकाल करके, और इसके जितने भी पार्ट हैं सबको निकाल करके क्लीन करूँगी। क्योंकि मैं दिवाली में भी इसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीन फिर करती हूँ 2-3 महीने में, मतलब जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तब मैं कर लेती हूँ। तो अभी ना काफ़ी टाइम हो गया था इसको अच्छे से सफाई किए हुए। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने निकाल करके और एक तरफ रख दी है, और जितनी भी सब्जियाँ मेरी होती हैं वो सब पॉलीथीन में मैं रखती हूँ।
तो बस सारी पॉलीथीन्स को निकाल निकाल करके और मैंने रख दिया है साइड में। और यहाँ पे जितना भी सामान था खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बस सब्जियाँ ही बस थी। बस इसमें दही और दूध वगैरह यही सब होता है। तो सब कुछ मैंने निकाल दिया है और इसमें जितने भी वो लगे हुए थे, जितने भी पार्ट लगे हुए थे ना, सभी को मैंने निकाल करके और फिर मैं ले आई हूँ इनको धुलने के लिए। तो इनको मैं ऐसे ही सॉफ्ट वाले स्पॉन्ज से साफ़ करती हूँ, जैसे जो स्क्रबर होता है ना उससे नहीं करती हूँ, क्योंकि इनमें फिर निशान आ जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सॉफ्ट वाले स्पंज का ही यूज़ किया है मैंने और विम से ही मैं इनको साफ़ करती हूँ, जितना भी फ्रिज का ये जो पार्ट निकला हुआ है। और सबको धुलने के बाद अच्छे से धुल करके और फिर मैं रख दूँगी बालकनी में, क्योंकि बालकनी में अभी धूप है ना, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि जब धूप में जो चीज़ सूखती है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, वरना पानी के थोड़े बहुत दाग बने रहते हैं। तो उनको मैंने रख दिया है बालकनी में सूखने के लिए। जब तक वो सूखेगा तब तक यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फ्रिज की सफाई। और देखिए, फ्रिज की सफाई करने के लिए मैंने कोई केमिकल वगैरह अलग से नहीं बनाया है, बस मैंने विम जेल का यूज़ किया है। और मैंने लिया है सॉफ्ट वाला कॉटन का कपड़ा, जिससे मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ मतलब। तो वही सॉफ्ट वाला कपड़ा लिया है मैंने। हैंकी है मेरी छोटी सी और उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप स्क्रबर वगैरह यूज़ ना करें फ्रिज में, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि स्क्रबर ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो फ्रिज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और कपड़े में मैंने थोड़ा सा वही लगा लिया था विम जेल, और उससे बहुत अच्छे से चारों तरफ से मैंने क्लीन कर लिया है। जहाँ भी थोड़ा बहुत निशान मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, मतलब पीलापन पड़ गया है या फिर किसी और चीज़ का खाने पीने का थोड़ा बहुत लग जाता है ना कभी कभी, तो वहाँ पे मैंने नींबू घिस दिया है। कटा हुआ आधा नींबू रखा हुआ था, तो उसी को मैंने घिस दिया है और नींबू से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जहाँ पे भी ज़्यादा दाग समझ में आता है ना, वहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ। और इसकी जो बर्फ़ जमी हुई है फ्रीज़र में, इसको मैं बंद करना भूल गई थी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि ये अभी बंद करने से तो बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी। इसको मुझे पहले ही करना चाहिए था, सुबह में या फिर रात में ही कर देना चाहिए था, तो मैं भूल गई थी। क्योंकि मेरा अचानक से प्लान बना कि मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस अंदर चारों तरफ से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, वही विम जेल लगा करके। और फिर बार बार कपड़े को अच्छे से धुल करके 3-4 बार, और फिर पूरे फ्रिज को साफ़ कर लिया है। फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है और ये सारा काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा ही हो गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा करके मतलब ये सारा कपड़ा वगैरह धुल लेती हूँ और इसके बाद इन कपड़ों को डाल देती हूँ छत में, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो फिर ये कपड़े सूखेंगे नहीं। तो इसलिए अभी मैंने फ्रिज के जो भी सामान निकाले थे ना, उनको अरेंज नहीं किया है। सबसे पहले मैं सारे कपड़े लेकर के आ गई हूँ छत में, क्योंकि धूप फिर चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे सारे कपड़े धुल करके और मैं ले आई हूँ। और अब तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी यहाँ पे 2-2 तार हैं तो सूख जाएगा अच्छे से। और वैसे भी ये वाले जो सोफ़े के कवर है ना, तो ये बहुत पतले हैं, तो ये इनको सूखने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बेडशीट वगैरह और बाकी जो कपड़े हैं वो हो सकता है नहीं सूखेंगे। तो छत से आने के बाद फिर मैंने देखा फ्रिज को, और वैसे भी सफाई करने के बाद अगर थोड़ी देर फ्रिज को छोड़ दो तो अच्छे से थोड़ा सा साफ वो हो जाता है, सूख जाता है इसमें जो भी नमी होती है क्लीनिंग करने के बाद की। तो इसके बाद फिर ये सारे सामान जो इसमें लगे हुए थे, इसके सारे पार्ट, तो ये भी अच्छे से सूख गए थे। तो इनको मैं लगा दूंगी जो जहाँ पे जैसा लगता है। तो फटाफट से सबको मैंने सेट कर दिया है। और फ्रिज मैट भी मैंने बिछाया हुआ था, ये पहले का है काफ़ी पुराना, तो इसी को मैंने ऐसे सूखे कपड़े से थोड़ा सा पोंछ करके और वापस से बिछा दिया है। और जो भी सब्जियां थी, जो भी सामान इस पर रखा हुआ था, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। कुछ सब्जियां ना अभी ख़त्म है, तो अब फिर बाद में आएंगी वो। तो चलिए, फ्रिज को अरेंज कर दिया है मैंने साफ़ करने के बाद। और वही फ्रिज में मुझे मिल गया था बथुआ, जो कि 2 दिन पहले आया था। तो मैंने देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ वगैरह हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है बच्चों के आने में, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ जब तक ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसका फिर मैं अगर कुछ भी बनाऊँगी ना तो ये मुझे साफ़ सुथरा मिलेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है दोपहर और आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।